छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामदीन। उम्र कोई 55 के करीब, झुकी हुई पीठ, चेहरे पर समय की गहरी लकीरें और आंखों में एक अधूरी उम्मीद की चमक। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन इतनी नहीं कि पेट भर सके। बीघा जमीन थी जिस पर वह साल में 2 बार खेती करता। मिट्टी कमजोर थी, बारिश कब होगी इसका भरोसा नहीं था, और सिंचाई के लिए कुआं सूखा पड़ा था। रामदीन की पत्नी गौरी हमेशा उसका साथ देती थी। दोनों ने मिलकर अपने बेटे सूरज को पढ़ाने का सपना देखा था। रामदीन चाहता था कि उसका बेटा किसान न बने, क्योंकि उसने गरीबी का वो चेहरा देखा था जो हर रोज थाली में अधूरी रोटी बनकर लौटता है। सूरज एक समझदार लड़का था। वह स्कूल में अच्छे अंक लाता और पढ़ाई में तेज था। रामदीन ने कई बार भूखा रहकर सूरज की फीस भरी, किताबें खरीदी, और उसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि घर में अनाज कम हो गया है। एक साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए। उधार लेकर बीज बोए थे, पर फसल नहीं हुई। साहूकार ने दरवाजे पर आकर अपमानित किया, और कुछ दिन बाद बैल भी ले गया। रामदीन टूटा नहीं। अगले साल फिर मेहनत की, लेकिन उस बार तो जैसे किस्मत ने कसम खा ली थी कि उसे रुलाए बिना चैन नहीं लेगी। बेमौसम बारिश ने खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया। खेत में पानी ही पानी और मन में आंसू ही आंसू। गौरी ने चुपचाप अपनी चूड़ियां बेच दी। सूरज ने कॉलेज छोड़कर खेत में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। रामदीन का दिल टूट गया। उसका सपना था कि सूरज अफसर बने, कलेक्टर बने, मगर अब वो उसी सूखी धरती पर हल चला रहा था। एक शाम रामदीन खेत के मेड़ पर बैठा था। आसमान में बादल तो थे, पर बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। वह एकटक देखता रहा। तभी सूरज उसके पास आया और बोला, बाबा चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। खेत हमारा है, हौसला भी हमारा होगा। रामदीन ने उसकी आंखों में देखा। वही चमक थी जो कभी उसके अपने सपनों में हुआ करती थी। अगले कुछ महीनों में सूरज ने मोबाइल में यूट्यूब से खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए। ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद और सौर ऊर्जा से सिंचाई जैसे प्रयोग किए। गांव के लोग हंसते थे, पढ़ा लिखा लड़का पगला गया है। पर सूरज ने हार नहीं मानी। 3 साल की मेहनत के बाद सूरज की फसलें लहलहाने लगीं। अब गांव के वही लोग उसके खेत देखने आते थे। सूरज ने अपने खेत में एक छोटा सौर ऊर्जा पंप लगाया, जो आसपास के किसानों के लिए भी उपयोगी बना। रामदीन अब बूढ़ा हो चला था। वह अब खेत में कम ही जाता, पर जब भी सूरज की फसलें देखता उसकी आंखें भर आतीं। एक दिन सूरज ने कहा, बाबा अब आप आराम करो। आपने जो सपने देखे थे वो मैं पूरे कर रहा हूं। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, अब तू मेरा सपना नहीं, मेरा गर्व है। गांव में अब रामदीन के नाम से एक प्रगतिशील किसान प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। सूरज वहां बच्चों और किसानों को नई तकनीक सिखाता है। रामदीन वहीं एक कुर्सी पर बैठा रहता है, चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए, जैसे आसमान से बरसते बादलों को देख रहा हो, जो अब देर से ही सही पर उसके खेतों पर बरसते हैं। किसान केवल अन्नदाता नहीं होता, वह धैर्य, संघर्ष और उम्मीद का दूसरा नाम होता है। जिस मिट्टी में वह पसीना बहाता है, उसी से भविष्य की फसलें उगती है।